समस्तीपुर के दलसिंह सराय थाना क्षेत्र के अजनौल गांव में मंगलवार सुबह ऐसा माहौल था जैसे पूरे इलाके में कोई बड़ा ऑपरेशन चल रहा हो। हरियाणा पुलिस और बिहार एसटीएफ की संयुक्त टीम अजनौल में मौजूद थी और पूरे इलाके में तनाव और जिज्ञासा का माहौल बन गया था। इस छापेमारी का केंद्र थे भाजपा के पूर्व जिला प्रवक्ता पंकज कुमार लाल। जानकारी के अनुसार पंकज कुमार लाल का नाम हरियाणा में हुए जाली नोटों के जरिए रुपया डबलिंग और ठगी के एक बड़े मामले में सामने आया है। प्राथमिकी के मुताबिक एक व्यक्ति को 2 लाख रुपए देकर 4 लाख रुपए पाने का झांसा दिया गया, लेकिन रास्ते में लूट की वारदात हो गई। जांच में कई अन्य लोगों का नाम भी सामने आया और इसी नेटवर्क की जांच के लिए यह छापेमारी की गई। पंकज कुमार लाल बीजेपी के पूर्व जिला प्रवक्ता हैं और उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत स्थानीय स्तर से की थी। उन्होंने दलसिंह सराय जिले में अपनी एक अलग पहचान बनाई और राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे। वर्तमान में पंकज कुमार लाल रेलवे में रेल नीर पानी की सप्लाई के काम से जुड़े हुए हैं और इसके अलावा विभूतिपुर थाना क्षेत्र के कल्याणपुर में रिक्शा एजेंसी भी संचालित करते हैं। लगभग 2 साल पहले उन्होंने अजनौल में जमीन खरीदकर 3 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाला आलीशान मकान बनवाना शुरू किया, जो अभी भी निर्माणाधीन है। उनका परिवार इस क्षेत्र में जाना पहचाना है, लेकिन इस मामले को लेकर फिलहाल घर में काफी चिंता और तनाव का माहौल बना हुआ है। छापेमारी और जांच के दौरान हरियाणा एसटीएफ, बिहार एसटीएफ और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम सुबह से ही अजनौल में सक्रिय रही। टीम ने सबसे पहले पंकज कुमार लाल के घर की तलाशी ली और आसपास के इलाकों को पूरी तरह से घेर लिया। ग्रामीणों का कहना है कि छापेमारी के दौरान किसी को घर के पास जाने की अनुमति नहीं दी गई। जांच टीम इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य संभावित लोगों की पहचान करने में भी जुटी हुई है। फिलहाल 3 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर थाने लाया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। पंकज कुमार लाल के खिलाफ पहले भी कुछ स्थानीय विवाद सामने आए थे, जो मुख्य रूप से जमीन और व्यवसाय से जुड़े थे। राजनीतिक रूप से उन्होंने अब तक बड़े विवाद से खुद को दूर रखा था, लेकिन इस बार का मामला उनके राजनीतिक करियर के लिए भी एक गंभीर चुनौती साबित हो सकता है। इस मामले की जानकारी पुलिस को खुफिया सूत्रों के जरिए मिली। बताया जाता है कि जाली नोट और ठगी के नेटवर्क के बारे में मिली सूचना पुलिस और एसटीएफ तक पहुंची। इसके आधार पर हरियाणा और बिहार की एसटीएफ ने मिलकर इस मामले में संयुक्त कार्रवाई की। पंकज कुमार लाल का परिवार और उनके जानने वाले इस समय शांत हैं और सब्र के साथ इंतजार कर रहे हैं। उनका कहना है कि जांच पूरी होने से पहले किसी तरह का निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। परिवार ने मीडिया से दूरी बनाए रखी है और साफ कहा है कि कानून अपना काम करेगा। फिलहाल बीजेपी और एनडीए के नेताओं ने इस मामले पर चुप्पी साध रखी है। उनका कहना है कि पार्टी हमेशा कानून और जांच एजेंसियों का सम्मान करती है। उन्होंने साफ किया कि जब तक किसी पर आरोप साबित नहीं होते, पार्टी इस मामले में कोई टिप्पणी या राय नहीं देगी। महागठबंधन इस मामले को लेकर बीजेपी पर कड़ी प्रतिक्रिया देता नजर आ रहा है। उनका कहना है कि भाजपा ऐसे नेताओं को आगे बढ़ाकर जनता को गुमराह करती रही है। उन्होंने कहा कि अगर आरोप सही साबित हुए तो यह बीजेपी की छवि पर बड़ा झटका साबित हो सकता है। सोशल मीडिया पर इस मामले ने जोर पकड़ लिया है। लोग मजाकिया अंदाज में कह रहे हैं कि 30,000 देकर 1 लाख की डील, नई तरकीब। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हैशटैग पंकज कुमार लाल और हैशटैग फेक नोट्स जैसे हैशटैग तेजी से ट्रेंड कर रहे हैं। कई यूजर्स बीजेपी की आंतरिक समस्याओं और नेताओं के भ्रष्टाचार पर तीखी टिप्पणियां कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोग इसे केवल व्यक्तिगत मामला मान रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इसे एक बड़े राजनीतिक विवाद के रूप में भी देख रहे हैं। इस छापेमारी और आरोपों के कारण पंकज कुमार लाल का राजनीतिक करियर काफी प्रभावित हो सकता है। अगर आरोप सही पाए गए तो इसका असर सिर्फ उनके व्यक्तिगत करियर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि स्थानीय बीजेपी की छवि भी सवालों के घेरे में आ सकती है। फिलहाल पार्टी ने उन्हें निलंबित या बाहर नहीं किया, लेकिन जांच पूरी होने तक उनका राजनीतिक और सामाजिक जीवन काफी प्रभावित रहने की संभावनाएं हैं। समस्तीपुर के अजनौल में हुई इस छापेमारी ने स्थानीय राजनीति, जाली नोट घोटाले और नेताओं की छवि को हिलाकर रख दिया है। पंकज कुमार लाल अब राष्ट्रीय सुर्खियों में है। आने वाले दिनों में जांच के नए पहलू सामने आने की संभावनाएं हैं, जिससे राजनीतिक और सामाजिक चर्चाएं और तेज हो सकती हैं। यह मामला यह भी साफ कर देता है कि राजनीतिक पद पर होने के बावजूद अगर किसी के खिलाफ अपराध के सबूत सामने आते हैं तो उनके करियर और प्रतिष्ठा दोनों पर इसका गहरा असर पड़ सकता है। अब इस मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।